डॉक्टर एमपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा 19 फरवरी 2026 से 21 फरवरी 2026 तक वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता चैलेंज 2025-26 का आयोजन किया जा रहा है। We are continuously playing the game under the banner of Challenger, and this year we will play Challenger 2025 after 13 years of successful event. It is our annual cultural fest जिसको हम उत्सव की तरह मनाते हैं, और ये उत्सव एक सद्भावना, खेल भावना, बच्चों में आपसी भाईचारा, प्रेम, इस सब को देखते हुए, अनुशासन, इन सब चीजों को देखते हुए 16 प्रकार के 20 से ऊपर के गेम जो आउटडोर गेम होते हैं, कुछ इंडोर गेम भी हमारे एक चैलेंजर में कराई जाती है, जो कि इंटर डिपार्टमेंटल होती है। पहले डिपार्टमेंट आपस में खेलते हैं, फिर इंटर डिपार्टमेंटल होते हैं। डिपार्टमेंट आपस में खेलते हैं, पहले एक ही डिपार्टमेंट आपस में डिफरेंट गेम टीम बनती है, उनके डिफरेंट गेम के स्टूडेंट प्लेयर होते हैं। हमारे कॉलेज के स्टूडेंट इनमें पार्टिसिपेट करते हैं। मेल्स और फीमेल्स की टीम अलग अलग होती है, उनके गेम सबके अलग अलग। कब से कब तक रहेगा ये 2019 to 21 तारीख तक, 19 से 21 तक। कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? राउंड अबाउट 600। विक्रांत शास्त्री हूँ, डॉक्टर एमपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में डायरेक्टर एकेडमिक्स हूँ। और जैसा कि आपको जो प्रेस वार्ता जो रखी गई है, उसका उद्देश्य हमारी जो चैलेंजर कप है जो 19 से 21 फरवरी में प्रस्तावित है, उसकी ट्रॉफी, उसकी टी शर्ट और फ्लैग्स तीनों का और पोस्टर, इन सब का जो है अनावरण हेतु हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा है। और ये जो प्रतियोगिता है, ये 3 दिन की प्रतियोगिता है। इसमें करीब 600 के आसपास विद्यार्थी पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के होंगे। और 3 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में हर साल की तरह इस बार भी मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि खेल भावना को ध्यान में रखते हुए बहुत फियर्स कंपटीशन होगा, क्योंकि मुझे लगता है खेल जो है वो 2 चीजों को रिप्रेजेंट करता है। एक तो ये कि उसमें जो खेल की भावना है वो सर्वोपरि होती है, लेकिन उसके साथ साथ जीतने की जो ललक है वो भी मुझे लगता है हम लोगों को विद्यार्थियों में पैदा करनी चाहिए। क्योंकि विद्यार्थी को ये जो भावना है, ये भावना सिर्फ उसको खेलों में सफल होने के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि अगर वो जीवन के किसी भी फील्ड में सफल होना चाहता है तो उसके अंदर वो जीत की ललक होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो 3 दिन की खेल प्रतियोगिता है, इसके अंदर ये जो छात्र हैं उनके अंदर डिसिप्लिन और खेल भावना और दूसरा जीतने की क्षमता, ये तीनों जो है डेवलप होंगी और हमेशा की बातें बड़े अनुशासन से खेले जाएंगे। और इसमें पूरे के पूरे कॉलेज के लगभग हर फैकल्टी, हर स्टाफ, हर एक का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी स्तर की प्रतियोगिता होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि एक साथ 3-3, 4-4 प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, तो उसको मैनेज करना भी आसान नहीं होता। लेकिन सबके सहयोग से मुझे पूरी अपेक्षा है इस बार जो है हम हर बार की तरह इसको जो है सफलतापूर्वक इसका संचालन करते हैं। इसमें आप ये मानकर चलिए कि देखिए, क्रिकेट तो आजकल एक आलू की तरह हर जगह चलता है, तो क्रिकेट है क्योंकि वो सबसे पॉपुलर गेम है। इसके साथ साथ इंडोर और आउटडोर सारे गेम्स हैं, जिसमें कि गर्ल्स के लिए खो खो है, बैडमिंटन है, और टेबल टेनिस है। इंडोर गेम्स भी हैं जिसमें चेस है, कैरम है। तो इस तरह के इंडोर और आउटडोर दोनों गेम्स का अच्छा मिक्स है। 20 से अधिक वॉलीबॉल नहीं, देखिए विनर छात्र जो है, छात्र का पार्टिसिपेशन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जो ट्रॉफी है जिसका भी हम लोगों ने अनावरण किया है, ये इस बार नई ट्रॉफी का अनावरण हुआ है। और मुझे लगता है कि डॉक्टर एमपीएस में जो छात्र पढ़ता है उसके लिए एक सपना होता है, उस क्लास के लिए एक सपना होता है इस ट्रॉफी को जीतना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस क्लास को ये ट्रॉफी जाती है, उसके जब हम लोग पिछले सालों में हमने देखा है कि जब विनर्स ने ट्रॉफी उठाई है तो उनके चेहरे पर जो भाव आया, मुझे लगता है वो भाव, उस भाव की ना कोई फाइनेंशियल कोई उसकी वो इम्प्लीकेशन है। इसलिए मुझे लगता है कि छात्र जीवन में प्राइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका मोटिवेशन कितना हो रहा है। और मुझे लगता है ये 500-600 जो भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सबका एक ही लक्ष्य है कि वो न सिर्फ स्वयं अच्छा कर जीते, बल्कि अपने डिपार्टमेंट को विनर बनाए। क्योंकि डॉक्टर एमपीएस में इस ट्रॉफी को उठाना एक तरह से एक स्वप्न की तरह होता है। हर छात्र चाहता है कि वो स्वप्न मैं पूरा करूं, उसमें मेरा योगदान हो और मेरा डिपार्टमेंट उसका विनर बने। तो मुझे लगता है इस भावना के साथ जो है ये 3 दिवसीय प्रतियोगिताएं संपन्न होंगी।